बार गंगा फिर गर्भ धारण करती है, पुत्र को जन्म दिया, हमेशा की तरह उस बच्चे को भी लिया और बच्चे को लेकर के गंगा फिर चलती। महाराज शांतनु फिर पीछे पीछे चल दिए और विचार करते हुए जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार 8वें बच्चे को मुझे बचाना होगा। यदि इसी भांति गंगा सब बच्चों को जल में बहाती गई, इसी भांति से गंगा सब बच्चों को जल में बहाती गई, तो एक दिन वो होगा इस हस्तिनापुर की गद्दी सूनी हो जाएगी, इस पर कौन बैठेगा, कोई और ही आकर के राज्य करेगा। 8वीं बार गंगा ने फिर पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म दिया। महाराज शांतनु पीछे पीछे गए, नदी के किनारे बैठ करके गंगा जैसी बच्चे को बहाने वाली थी, तब तक पीछे से आकर के एक आवाज आई है। अरे ठहरो ठहरो, अरे ओ देवी तू क्यों बन गई हत्यारी। गंगा ने पीछे से शांतनु महाराज ने आवाज दी है, गंगा मैया ने मुड़ के देखा, बच्चे को गोद में लेकर के खड़ी हो गई, पीछे शांतनु महाराज खड़े। शांतनु ने अपनी झोली फैलाई, जवाब दिया, देवी 7 बच्चे तूने मार दिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये 8वां बच्चा मुझे दे दे। अरे तू माँ है या हत्यारी है? माँ तो वो होती है जो अपने मुर्दा बच्चे को भी माँ दफना नहीं सकती है। माँ के अंदर इतना कलेजा, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैया अपने मरे हुए बच्चे को भी आगी लगा सके। और तू कैसी माँ है जो जिंदा 7 बच्चे जल में बहा दिए? ये बेटा मेरा है, मुझे दे दे। गंगा आगे बढ़ी, बच्चे को लेकर के महाराज शांतनु को दिया और जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मुबारक हो राजा साहब। महाराज शांतनु बोले, देवी तो तुम भी चलो मेरे साथ में। बोले ना 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 ना, मैं थोड़ी नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले याद करो मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी शादी से पहले, मैंने कहा था तुम जिस दिन मुझे रोक दोगे उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। जब तक मुझे नहीं रोका तब तक मैं बनी रही, अब तुमने रोक दिया तो तुम जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। गंगा तो वहीं से चली गई। धीरे 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 जब बेटा सियाना होने लगा, पालन पोषण करने लगे, विद्वानों से नाम रखवाया तो बेटे का नाम रखा गया है देवव्रत। देवव्रत नाम रखा। और जब कुछ समझदार हुआ बेटा तो क्या देखा है राजा ने कि बेटा जो भी प्रजा आती है, जो भी कष्ट सुनाती है, तो राजा से पहले बाद में जाने दे, पहले खुद सुनता है और सुन के अगर समस्या है तो जहां तक है वहां तक खुद ही समाधान करता है। तो बाप ने देखा कि मेरा बेटा बहुत होनहार है, होशियार है और प्रजा को लेकर के चल रहा है, तो एक दिन सभा को बुलाया, सभा को बुला करके अपने बेटे का हाथ पकड़ा और जवाब दिया, देखिए सभा के भाइयों, मैं आज से अपने बेटा देवव्रत को इस हस्तिनापुरी का युवराज घोषित कर रहा हूं। आज के बाद इस हस्तिनापुरी का युवराज है मेरा बेटा देवव्रत। और साथ ही साथ में ये भी घोषणा कर रहा हूं कि मेरे मरने के बाद इस हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ के कोई अगर राजा बनेगा तो मेरा बेटा ये देवव्रत ही होगा। पहले ही सब लोगों के बीच में ऐलान कर दिया। और जब बेटा घर में सब कुछ कार्यभार देखने लगे तो पिता को चाहिए भी धीरे 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 अपनी जिम्मेदारियां कुछ कम करके बच्चे के कंधे पर डालने लगे। महाराज सोचा है कि बहुत दिन हो गए शिकार खेलने नहीं गए,
अब घर में बेटा राजपाट देख ही रहता है, तो क्यों न मुझे आज शिकार खेलना चाहिए। महाराज शांतन घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले। और अब शिकार खेलने के लिए चले सज्जनों, हाथ में तलवार, घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं महाराज शांतन। कि घोड़ा पे भय सवार नंदेर लगाई, विकट बनी के बीच में पहुंचे जाई। महाराज हिरण्य को आगे आएगो है, और बाहिरना के पीछे घोड़ा तोड़ाई दो है, बाहिरना के पीछे। महाराज शांतन शिकार खेलने के लिए गए, बीहड़ वन में पहुंचे। एक हिरण का पीछा करते रहे। जेठ का महीना, दोपहर का समय है, धूप भी बहुत बढ़ रही। लेकिन दादा हिरण का पीछा करते रहे, हिरण तो हाथ नहीं आया, लेकिन बड़ी प्यास लगी। अरे चूगो हिरना, चूगो हिरना, हिरना पहुंचो है पनी बाजार। मारी प्यास के घोड़ा रे गिरे गो, मन में गया मेरे गजाए। किस्मत की बात, मुसीबत सर पे मंडराती। भैया है किस्मत की बात, भावई सिर पे मंडराती। शांतन घोड़ा का पीछा करते रहे। प्यास लगी, दोपहर का समय हुआ, सोचा चले अब पानी पिए। घूमते हुए महाराज, याद रखना सज्जनों, मां गंगा के किनारे पहुंच गए। गंगा नदी के किनारे जब पहुंचे हैं, सोचा है चलो अब यहीं थोड़ी देर ठंडी बालों में विश्राम करेंगे, घोड़ा भी विश्राम करेगा, पानी पिएंगे और थोड़ी देर के बाद में चले जाएंगे।
जैसे ही पहुंचे हैं गंगा की तलहटी पर, सामने निगाह पहुंची तो क्या देखा, महाराज को दूर कोई खड़ा है।